कि एक बच्चा मरा है और वो बच्चे के मरने के बाद अगर जो लोगों ने हत्या की है अगर उनको सजा नहीं मिली तो ये जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी मर्डर किया हुआ है, तो इनका तो मन बढ़ेगा ऐसे ही, है ना सर। प्लीज ये जो मुकदमा आप ये लगाना है उसको 302 करवाइए और तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए। और अगर आप बोलिए तो अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं एसपी साहब को बोलता हूँ, या उसके ऊपर किसी को बोलना है तो बोलता हूँ। हाँ, उस पर तुरंत करवाइए। ठीक है सर, ओके सर। आजमगढ़ उपचुनाव में इस बार बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आपने देखा किस तरीके से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ फोन पर दरोगा को कह रहे हैं, अगर आपसे ये काम नहीं हो पाता है तो आप हमें बताइए, हम आगे अन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे। निरहुआ क्या है कि वो भाजपा के प्रत्याशी हैं, क्या उनकी बात दरोगा ने सुनने से मना कर दी या जो भी रहा होगा, इसकी बात अभी बहुत साफ नहीं हुई है। इसी तरीके से निरहुआ जाते हैं आजमगढ़ में, लोगों के बीच बैठते हैं और वहाँ उनकी जो वर्तमान समस्याएं बताई जाती हैं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तुरंत वो थाने में फ़ोन करते हैं। सरकार उनकी है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में, मतलब प्रदेश और केंद्र में, तो माहौल बनाना थोड़ा आसान हो रहा है। लेकिन निरहुआ जिस तरीके से बात कर रहे हैं दरोगा से, बड़ी सभ्यता के साथ, ये देखने को लग रहा है कि किस तरीके से वो वहाँ पर अपना एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनाव है, क्योंकि ये उनका दूसरा चुनाव है। अगर वहाँ पर अच्छा, संभावनाएं बहुत सारी ज़्यादा हैं इनके न जीतने की, लेकिन अगर ये जीतते हैं तो बड़ा ही कहते हैं उलट फेर माना जाएगा। रवि किशन, मनोज तिवारी के बाद निरहुआ लोकसभा पहुँचते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तीनों जो बड़े सितारे हैं वो एक साथ एक ही पार्टी से पहुँच जाएंगे लोकसभा। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कुछ संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ज़मीनी स्तर पर अगर चीज़ों को देखा जाए तो बहुत कुछ उलटफेर होने को तैयार है। निरहुआ ने जब दरोगा को फ़ोन मिलाया, वहाँ पर जो भीड़ थी वो समझने का प्रयास कर रही थी कि दरोगा निरहुआ को क्या जवाब दे रहा है। लेकिन निरहुआ ने फ़ोन को किनारे किया और जो व्यक्ति इनके कान में बातें कह रहे थे उनकी बात को शायद इन्होंने बढ़ाया नहीं, क्योंकि आगे मामला बिगड़ भी सकता था। निरहुआ जिस तरीके से दरोगा को समझाया और वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे, हालांकि उसका फॉलोअप क्या है ये बात समझ में नहीं आई है। लेकिन चुनाव के बाद ये बात ज़रूर होगी कि क्या निरहुआ फिर चुनाव के बाद भी आजमगढ़ में दिखाई देते हैं या टिकट मिलने के बाद ही आए। धर्मेंद्र यादव से भी यही सवाल है, अखिलेश यादव से भी यही सवाल था, मुलायम सिंह यादव से भी यही सवाल था। मुलायम सिंह भी शायद लौटे नहीं, चले गए मैनपुरी। अखिलेश यादव चले गए करहल। अब धर्मेंद्र यादव को लाया गया है। क्या धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ में डटे रहेंगे, यह भी सवाल बहुत है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव जो सांसद हुए लगातार बदायूं की तरफ से थे। बदायूं और आजमगढ़ की दूरी बहुत ज़्यादा है। धर्मेंद्र यादव बदायूं हुई अपना क्षेत्र तय करेंगे या आजमगढ़, यह बात कह पाना मुश्किल है। कि निरहुआ जिस तरीके से विधानसभा के दौरे में और लोकसभा के चुनाव में बैठ करके विधानसभा, जो भी विधानसभा रही हो, मुझे एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, वहाँ से उन्होंने जब दरोगा को फ़ोन करके ये बात कही तो लोगों को लगा कि नहीं, निरहुआ उनके काम आ सकते हैं और ज़मीनी स्तर पर उनके साथ बैठ सकते हैं। तो अभी लड़ाई वहाँ हो रही है कि पैरासूट दोनों हैं। निरहुआ अभी आजमगढ़ के नहीं हैं और धर्मेंद्र यादव भी नहीं है। लड़ाई वहाँ पर बहुत तगड़ी है। उसी में गुड्डू जमाली बीच बीच में आकर के कहते हैं कि चुनाव वो जीत रहे हैं क्योंकि वो आजमगढ़ के हैं, 2 बार के वहाँ के विधायक हैं। तीनों लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। आजमगढ़ लोकसभा से ये खुद जो है गुड्डू जमाली चुनाव हारे हैं, यहीं से निरहुआ हारे हैं और बदायूं से धर्मेंद्र यादव। तो तीनों के लिए जीत का द्वार कब खुलेगा यह कह पाना मुश्किल है। लेकिन आजमगढ़ इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के सामने बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।